नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई, Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 8 अक्टूबर से चालू होने वाली है। फ्लिपकार्ट में भी आपका सेल ऑन होने वाला है, तो सेल का माहौल चला हुआ है। और ऐसे माहौल में मैं आज दो बड़े ही हॉट हॉट टीवीज को कंपेयर करने वाला हूं। ये सेम ब्रांड से ही आती है, पर द रीजन मैं हॉट हॉट इसलिए कह रहा हूं बिकॉज फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियोज बोथ दीज टीवीज आर एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी। वीडियो के स्टार्ट में ही बोल दिया आपको भाई, और क्या चाहिए। एंड तक वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पर मैं आज के वीडियो में इन दोनों को कंपेयर करके कहूंगा कि भाई दोनों टीवीज वैसे तो अच्छे हैं, पर इन दोनों में से आपको अगर लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए। तो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही फास्ट में एकदम फटाफट जाने वाला हूं, बट वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है। दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है, जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठा करके इस एक वीडियो में प्रस्तुत करके आपको ये बताता हूं कि आपको इन टीवीज में से कौन सी टीवी चुननी चाहिए, एंड ऑल्सो अ फ्यू वर्दी ऑल्टरनेटिव्स। नाउ सरप्राइजिंगली, इस वीडियो में मैं जिन टेलीविजन के बारे में बात करने वाला हूं, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी माई हाइएस्ट रिकमेंडेड टीवीज, या माई टॉप, आप बोल सकते हैं, 3 पिक्स फ्रॉम दिस सेल दैट इज गोइंग टू कम एंड स्टार्ट फ्रॉम द 8 अक्टूबर। बट लेट मी टेल यू कि कुछ डील्स ऑलरेडी, बोलते हैं ना किक स्टार्टर डील्स, दे आर ऑलरेडी ऑन। तो अगर आप हाइसेंस तोशिबा की टीवी लेना चाहते हैं, दे ऑलरेडी हैव सम किक स्टार्टर डील्स, और दीज किक स्टार्टर डील्स आर ऑलरेडी ऑन Amazon. So आप अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो यू एब्सोल्युटली कैन। प्लीज डू टेक अ लुक एट दीज लिस्टिंग्स। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मुझे हाइसन से कोई पैसे नहीं मिले, मैं ये वीडियो आपके लिए फायदे के लिए बनाता हूं, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। नाउ विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर लें, भाई दोनों ही टेलीविजन की पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी इज एब्सोल्युटली सेम, विद द एक्सेप्शन ऑफ ओनली वन थिंग, विच इज अ फार फील्ड माइक। आपको हाइसेंस की U7K में एक फार फील्ड माइक भी मिलेगा, विच इज नॉट अवेलेबल ऑन योर E7K Pro। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे पोर्ट्स इनके सेम है। आप इस स्क्रीन को पॉज करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, फोटो वोटो लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। 4 HDMI पोर्ट्स दोनों ही टीवी में आते हैं, विच अकॉर्डिंग टू मी इज फैंटास्टिक, बिकॉज बहुत सारे टीवीज 4 नहीं बल्कि 3 HDMI पोर्ट्स आपको ऑफर करते हैं। तो हाइसेंस की बहुत अच्छी बात है कि वो 4 HDMI पोर्ट्स ऑफर करते हैं। इसकी जो रिफ्रेश रेट है उसके बारे में मैं पिक्चर के बारे में जब बात करूंगा तब बात कर लूंगा, बट दोनों ही के पोर्ट्स आर हूबहू सेम टू सेम। प्लेसमेंट भी सेम टू सेम है। अगर आप इन दोनों टेलीविजन को देखेंगे, खैर ये तो U7H है, देखिए यहाँ पे साइड पे है E7K Pro का, और यहाँ पे आपका U7K का भी साइड में है। एकदम सेम प्लेसमेंट है ऑफ दी पोर्ट्स, और मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि साइड से आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। आपको टीवी के नीचे नहीं जाना होगा, टीवी के पीछे एकदम मुश्किल से हाथ घुसा करके पोर्ट्स को कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इजीली साइड में अवेलेबल है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई लाइक अबाउट बोथ दीज टीवीज। तो पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम साउंड की। साउंड के भी मामले में एब्सोल्युटली द सेम। 49 वॉट्स के स्पीकर्स हैं। आपका 2 मास्टर स्पीकर, 1 सब का सेटअप है। 2.1 चैनल है, बिकॉज वूफर और स्पीकर्स अवेलेबल है। और डोल्बी एटमॉस दोनों ही स्ट्रेट आउट द बॉक्स आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये स्पीकर्स की जो प्लेसमेंट है, स्पेशली द सब वूफर, अगर आप दोनों ही टेलीविजन में देखेंगे, टेलीविजन के पीछे है। पर देखिए, टेलीविजन के पीछे कोई देखता नहीं है, बट अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे और इसकी सुंदरता के बारे में बात करेंगे, अगर आप पीछे से भी टीवी को देखना चाहते हैं, देन द U7K डेफिनेटली लुक्स मोर प्रिटियर, बिकॉज इसकी जो फिट एंड फिनिश है दैट लुक्स वेरी वेरी गुड। सब वूफर का भी जो केसिंग है दैट लुक्स फार बेटर देन द E7K Pro। बट अगेन, टीवी कोई पीछे से नहीं देखता है, आगे से देखता है। बट हाँ, इफ दीज स्मॉल थिंग्स मैटर टू यू, अगर आप इसे कहीं पे माउंट कर रहे हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट हाँ, अगर आप इसे टीवी को, इस टीवी को प्लेस करेंगे ऑन अ टेबल, और ऐसे जगह पे जहां पे टेबल के आप पीछे भी देख सकते हैं, देन प्रोबेबली द लुक्स ऑफ द U7K वुड मैटर मोर। बट इफ यू आर माउंटिंग इट, हार्डली मैटर्स। टीवी दीवार से चिपक जाएगा, और उसके पीछे कैसा दिखता है बॉडी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो लेट्स गेट ऑन विद द ऑडियो एंड साउंड, एंड लेट मी टेल यू दैट दे आर एब्सोल्युटली द सेम, एंड एकदम सेम टू सेम, कॉपी टू कॉपी, जेरोक्स कॉपी। कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस के भी बारे में अगर हम बात कर लेंगे, अगेन कॉपी टू कॉपी, जेरोक्स कॉपी। क्वाड कोर के प्रोसेसर्स हैं, 3 GB का रैम है, 8 GB का इंटरनल स्टोरेज है,
and both of these TVs come with Vira TV OS. जी हाँ, it does not come with Google TV OS, Vira TV OS के साथ आता है। अब Hisense E7K Pro QLED में एक फायर टीवी स्टिक का देने का भी दावा था, बट इट वाज नॉट इन द बॉक्स। आपको क्लेम करना पड़ता था बाय कॉन्टैक्टिंग Amazon, जो काफी दिक्कत वाली बात थी मेरे हिसाब से। अब वहीं पे Hisense U7K में you will get the free Fire TV stick in the box. So from a convenience factor, U7K में free Fire TV stick आपको अभी भी मिल रहा है। E7K Pro में उन्होंने इनिशियली ये प्रमोशनल ऑफर दिया था। अब मुझे पता नहीं है कि आई मीन दिस प्रमोशनल ऑफर इज स्टिल ऑन और नॉट, बट यस, अगर ऑन भी है तो दिक्कत वाली बात है ये है कि आपको इन द बॉक्स नहीं मिलेगा, आपको Amazon को कांटेक्ट करना पड़ेगा, एंड फॉर दिस you need to contact Amazon to verify whether they're still giving free Fire TV stick with the E7K Pro or not. ये information मेरे पास sure shot available नहीं है unfortunately. Let's talk about the most important aspect of the TV, जो है पिक्चर की पैनल एंड पिक्चर क्वालिटी। अब आपको Hisense की E7K Pro, oh by the way, let me tell you कि मैं आज स्पेसिफिकली 65 इंच के बारे में बात करने वाला हूं, पर ये टीवीज और भी साइजेस में अवेलेबल है, पर टुडेज कंपैरिजन इज स्पेसिफिकली अबाउट द 65 इंच। Why is this information important? It's information, I mean, it's important information क्योंकि 55 और 65 इंचेस के पैनल अलग है दोनों ही टेलीविजन में। 55 इंच में VA पैनल आता है, 65 इंच में आपका IPS पैनल आता है दोनों ही टीवीज में, और ज्यादा साइजेस भी अवेलेबल है आपके U7K Pro में। हम नेक्स्ट पेज में उसके बारे में बात करेंगे, पर अब 65 इंच की अगर हम बात कर लें, दोनों ही टेलीविजन में आपका IPS पैनल आता है इन द 65 इंच, ड्यू टू विच आपका 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है ऑन द E7K Pro, और आपका U7K में 2000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। अगर आप सोच रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जनरली IPS पैनल्स में या तो 1200 या तो 1400:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो अवेलेबल होता है। भाई, it's possible because this is the most important difference between the two TV, and that is the panel. आपका Hisense U7K में मिनी LED पैनल आपको मिल रहा है, और आपका E7K Pro में it is an IPS D-LED पैनल। तो this is the biggest differentiating factor, और मेरे हिसाब से ये एक ऐसा फीचर है जो आपको इन दोनों में से एक टेलीविजन को लेने में और ज्यादा कंपेल करेगा। तो मेरे हिसाब से द मिनी एलईडी पैनल इज डेफिनेटली अ सुपीरियर टेक्नोलॉजी टू अ स्टैंडर्ड एलईडी या अ QLED। व्हाई? बिकॉज इट्स मिनी एलईडीज, आपके और ज्यादा लाइटिंग स्प्रेड मिलेगा आपको पैनल के पीछे, तो इसकी बैक लाइटिंग के द्वारा आपकी जो पिक्चर रिप्रोडक्शन, कलर रिप्रोडक्शन, पिक्चर क्वालिटी जो है वो और इंप्रूव हो सकती है, बिकॉज आपको ज्यादा डिमिंग जोन्स भी मिलेंगे। स्पीकिंग ऑफ डिमिंग जोन्स, मैं सीधा नीचे वाले पॉइंट में आ जाता हूं। आपको 384 डिमिंग जोन्स मिल रहे हैं ऑन द 65 इंच वेरिएंट ऑफ द U7K। अब व्हाई डिड आई से 65 इंच वेरिएंट? बिकॉज 55 में अलग डिमिंग जोन्स है, नंबर ऑफ डिमिंग जोन्स, 75 में अलग है, 85 में अलग है। और अगर आप कितने डिमिंग जोन्स है वो भी बता दिए, तो भाई मेरी ये जो पिछली वीडियो है जो मैंने Hisense U7K के ऊपर बनाया हुआ है, उसमें मैंने आपको एक कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है जहां पे अलग अलग पैनल, अलग अलग कॉन्ट्रास्ट रेशियो, अलग अलग डिमिंग जोन्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कितने हैं, मैंने वो क्लियरली बताया उसमें। तो प्लीज आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन वहां पर भी है। बट बिकॉज दिस इज अ कंपेरिजन ऑफ E7K Pro एंड U7K, आई विल बी क्विक। द मिनी एलईडी पैनल इज डेफिनेटली द मोर सुपीरियर पैनल इन दिस केस। You already know where this video is going. अब रिफ्रेश रेट की अगर हम बात कर ले, दोनों ही टेलीविजन में आपको 4K 120 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट मिलता है विद HDR। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 1080p, और आप बोल सकते हैं 1080p 144 हर्ट्ज एंड 1080p 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल सकता है। दिस इज एल्गोरिथमिकली बूस्टेड, दिस इज नॉट द नेटिव रिफ्रेश रेट। तो अगर आप गेमिंग करते हैं at 1080p, then you can take advantage of 240 hertz as well. But let me tell you why these numbers don't matter to me. Why 4K 120 hertz is a more realistic number to me? Let me tell you. अगर आपको कोई भी कंप्यूटर पे 240 hertz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, इसका मतलब है दैट कंप्यूटर अलोन विल कॉस्ट यू नथिंग लेस देन 5 to 6 लाख रुपीस। क्योंकि अगर आप पीसी लेते हैं ना, यू विल हैव टू पुट इन द बोल सकते हैं एनवीडिया का 4090 वाला कार्ड to get frame rates like that, like 144 hertz, 240 hertz का frame rate. So to complement the gaming performance, you also need a PC, and a very expensive PC. I think you should be happy with 4K 120 hertz because PS5, Xbox Series X, और अगर आपके पास एक मिड टीयर गेमिंग पीसी भी है ना,
यू कैन डू 1440p एट 120 हर्ट्ज आराम से। तो मेरे हिसाब से दी 240 हर्ट्ज अब भूल ही जाइए, इट डज नॉट मैटर, इट्स जस्ट अ गिमिकी फीचर इन माय पर्सनल ओपिनियन, because you're anyways taking a hit on the resolution. It comes down to 1080p, and therefore the 4K 120 hertz matters more to me than the 240 hertz in this case. और दोनों ही टेलीविजन आपको भी देते हैं। The only difference is यहाँ पे आपको फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल मिलता है, बिकॉज हाइसेंस U7K में आपको फॉल्ट पैनल मिल रहा है with 384 local dimming zones, और आपको fault panel नहीं मिल रहा है in the E7K Pro. Let's get over to the sizes and finally conclude this video. E7K Pro में सिर्फ दो sizes available है, which is 55 and 65 inches, और Hisense U7K में आपको चार sizes available है, 55, 65, 75 and yes, even an 85 inch for all those people who love a big and an immersive experience. और इसकी प्राइसिंग भी जो है ना वो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग उन्होंने रखा हुआ है, बिकॉज 75 इंचेस की प्राइसिंग है 99,999, 85 इंचेस की 139,999, एंड दिस इज cheap is the wrong word. I will use competitively priced is the right word. क्योंकि this is the most competitively priced TV in the Indian market today, and no other brand, no other TV model can beat this pricing in terms of features, in terms of price to value ratio, in terms of color reproduction, and in terms of the overall build quality and picture quality. Competition ही नहीं है. I think the Hisense U7K so far in 2023 is, according to me, the best TV to purchase based on the specs. अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू देखना चाहते हैं इस टीवी का, भाई इस वीडियो पे लाइक ठोक दीजिएगा. अगर मुझे करीबन 3,000 से 4,000 लाइक्स मिल जाए, 3,000 लाइक्स अगर मिल जाएंगे, मैं आपको U7K Pro का हैंड्स ऑन रिव्यू भी दे दूंगा. तो भाई लाइक दबाना जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत. 3,000 likes, hands-on review. Now, let me get back to this video. अगर आपको bigger sizes चाहिए, the choice is obviously U7K. पर even if you take the 65 inch, 69,999 का 65 inch है और 62,999, यानी 7,000 रुपए का डिफरेंस है. Does the mini LED justify that price tag of 70,000? आप बोल सकते हैं राउंड फिगर यार, 7,000 रुपए का डिफरेंस. अकॉर्डिंग टू मी एब्सोल्युटली. आप ये भी याद रखिएगा कि E7K Pro में सिर्फ 400 निट्स की ब्राइटनेस है और आपका Hisense U7K में 1000 निट्स की ब्राइटनेस है. सो दैट इज ऑलरेडी 2.5 times the brightness of the E7K Pro. तो आपका HDR परफॉर्मेंस जो है वो खिल करके आपको दिखने वाला है on the U7K, and that's why the choice in today's comparison is very simple. U7K will be my pick, and that's extra 7,000 rupees is totally worth it because of the mini LED, because of the 1,000 nits of brightness, and because of the dimming zones जो fault panel आपको मिल रहा है यहाँ पे. Also, please note, I mean दोनों ही टीवीज हालांकि IPS पैनल है, आपको viewing angles दोनों ही टेलीविजन में बेटर मिलेंगे. The build quality of the, आप बोल सकते हैं, E7K Pro is not as good as the U7K. अगर आप देखेंगे दोनों की पैनल की क्वालिटी, then the U7K just feels a little well built. So from that perspective, oh, mic को ही मार दिया यार. From that perspective, the U7K is definitely the winner in today's comparison. But हर एक वीडियो की तरह मैं आपको worthy alternatives बता दूंगा, and that's why मैंने कहा था वीडियो के स्टार्ट में, surprisingly this video also has my top 3 picks. And if you are thinking कि Toshiba की M650 MP is one of those top 3, then no. But I've put it here because this is another mini LED TV जो आपको 64,999 पे मिल रहा है, and this is worth checking out. क्योंकि अगर आप गेमिंग नहीं करते तो then this is a TV that you can check out. इस टीवी के लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है इसका इंटरनल स्टोरेज. इंटरनल स्टोरेज इस टीवी में सिर्फ 4 GB का है, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. ऑल्दो इट्स विडा, बट स्टिल मेरे हिसाब से 4 GB इज लेस. बट अगर आपके घर पे एक मी टीवी बॉक्स है या फिर फायर टीवी स्टिक है या एप्पल टीवी पड़ा हुआ है, then this TV will complement those devices very well and you can get very good performance. आपको 4K 60 Hz का native refresh rate मिलता है इसमें, पर आपका 120 Hz का algorithmically boosted refresh rate भी मिलता है. That is at a reduced resolution of 1080p, just like आपका A7K हो गया,
या फिर U6K जो निकलने वाला है उसी की तरह एल्गोरिथमिकली बूस्टेड है। अब Hisense U7H, this is a very very good value for money TV and at 54,999, इनफैक्ट बैंक डिस्काउंट्स को अगर आप लेंगे इससे भी कम में मिल सकता है ये at 55K for a 65 inch। दिस इज पूरा पैसा वसूल प्रोडक्ट, मेरे खुद के पास ही है, मेरे चैनल पे आपको इसका हैंड्स ऑन रिव्यू मिलेगा। 15,000 रुपए का डिफरेंस है बिटवीन दिस एंड द U7K, और ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 10,000 रुपए का डिफरेंस ऑलमोस्ट है बिटवीन दिस एंड द E7K Pro। और मेरे हिसाब से दिस टीवी इज कंपैरेटिवली, इन माय पर्सनल ओपिनियन, अपार्ट फ्रॉम द साउंड, बेटर देन द E7K Pro, बिकॉज इसमें आपको एक फॉल्ट पैनल भी मिल रहा है जो आपको E7K Pro में नहीं मिल रहा है, तो वो आप नोट कीजिएगा। एंड दिस इज जस्ट एट 55,000। सो माय टॉप 3 पिक्स अगर आप मुझे पूछेंगे would actually be the U7K, the E7K Pro, and the U7H. From the price to value ratio, the U7H offers more price to value ratio than the E7K Pro at these prices. Agar price बढ़ गए, then the story becomes different because E7K Pro might be better from the gaming perspective. But at the current pricing जो है, I think the U7H offers more value for money than the E7K Pro. तो भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो आज की वीडियो में, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके कोई सवाल हो इन प्रोडक्ट्स को लेकर के या फिर कोई दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर के, यानी टीवी या कोई भी दूसरे प्रोडक्ट्स, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द जरूर पहुंचा दूंगा। पर जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, नंबर 1, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर दबा दिए, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ हेल्प करता है, मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करता है, और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। नंबर 2, एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दीस टीवीज। बहुत सारे टीवीज जो मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं उसे भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो अगर आप उसे क्लिक करके इन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज आई विल गेट एन Amazon की एफिलिएट कमीशन। आई हैव नॉट बीन पेड बाय Hisense टू मेक दिस वीडियो, मैं आपके फायदे के लिए ये वीडियोस बनाता हूं, मुझे Hisense से कोई पैसे नहीं मिले हैं। पर हाँ, मुझे पैसे तब मिलेंगे जब आप उन लिंक्स पे क्लिक करके इन टीवीज को खरीदेंगे, नो मैटर विच ब्रांड इट इज, Hisense, सोनी, LG, व्यू हो गया, एसर, कोई भी ब्रांड। और मैंने सारे ब्रांड्स के अलग अलग टीवी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट किए हुए हैं ताकि आप पूरा फायदा उठा पाए। और अगर आप एक टीवी लेना चाहते हैं मार्केट में एट वेरियस प्राइस ब्रैकेट्स बोल सकते हैं आप, देन टेक अ लुक एट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू विल गेट ऑल द लिंक्स देयर। नाउ विद दैट सेड, इट्स अ wrap फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।